नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। जम्मू के अंदर पिछले कुछ समय से जिस तरह से स्कैम निकलकर सामने आ रहा है, ऐसा लगता है कि पैसे दो और नौकरी लो वाला सिस्टम जो है वो चल रहा है। फायर एंड इमरजेंसी जो स्कैम है उसके बारे में बताया ये जा रहा है कि वो मदर ऑफ ऑल स्कैम है। और यहाँ पर पिछले दिनों ये बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, तो इंक्वायरी भी इनिशिएट की गई और अब ये डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी की जाए। इसमें कुछ बातें ये भी हैं कि 3 लोगों के पास पेपर था, तो उन्होंने बेचना 700 लोगों को था, बेच दिया 21। जिन्होंने पैसे दिए थे वो भी पीछे पड़ गए और कई चीजें जो थी वो बाहर सामने आई। अच्छा, अपना नाम बता दें आप। जी, मेरा नाम है निसार अहमद, मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से आया हूँ सर। इंक्वायरी तो शुरू हो गई है, अब आप क्या डिमांड कर रहे हैं? जी, हम रिसेंटली एलजी मनोज सिन्हा साहब से मिले हैं। उसने कहा कि मैंने इस पे 3 मेंबर की कमेटी बिठाई है। तो फैमिली स्कैम जो है, जो बड़गाम के एक ही गांव के 150 लड़के लगे हुए, एक ही बाप के 5 बेटे, 3 बेटे, 4 बेटे, ये मदर ऑफ ऑल स्कैम उसको नाम दिया गया। नेपोटिज्म, करप्शन, ब्लड रिलेशन इसमें। तो एलजी साहब ने कहा कि इसमें 1 हफ्ते का टाइम मुझे दे दो, लेकिन 1 हफ्ता हो गया, लेकिन अभी तक जो पब्लिक डोमेन में कुछ भी नहीं आया है। हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, एलजी साहब मोहतबाना गुजारिश करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, लड़के डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। हम भी जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, हम इंसाफ। इन सब ने पैसे दिए थे? जो मेरे पीछे है ये वो कैंडिडेट है, मेटोरस कैंडिडेट है। ये बिल्कुल वो जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है। हमारे पेपरों को उन्होंने मार्किंग ही नहीं की। उन्होंने उसमें OMR शीट खुद भरे है, रोल नंबर खुद भरे है। एक ही बाप के 5 बेटे लगे हुए इसमें। बड़गाम के इसमें मतलब ये जो रिक्रूटमेंट है 8th 10th और 12th वालों की रिक्रूटमेंट हो गया। PG होल्डर्स, PhD होल्डर्स, इसमें उनको डेलिबरेटली उनको इस लिस्ट से दफा कर दिया गया है। 8th वालों ने 96 मार्क्स किए। हाउ इट इज पॉसिबल? अगर PhD होल्डर 60 मार्क्स 70 मार्क्स करती है तो 8th वालों ने 96 मार्क्स कैसे किए? एग्जाम से पहले उनको पेपर दिया गया है। आई विटनेस भी सामने आ गया है, उसने एक बार जुर्म कबूल किया है। वो कह रहा है कि मैं सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूं। वो मीडिया के सामने आ गया, उसने एफिडेविट लिख के दिया है। तो क्या रह गया है? हमने 95% काम कर दिया। अगर इस पे सीबीआई इंक्वायरी बैठेगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन डिपार्टमेंट ने हमारा जीना हराम कर दिया है। जिन लोगों ने हमारा रोजगार खाया है, उन्होंने हमारी जिंदगी को नरक बना दी। हमें वो रास्ता आता है, हम उनको भी छीन लेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को मानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। हम एलजी साहब ने कहा कि इसमें 3 मेंबर की कमेटी हमने बिठाई है, कुछ दिनों के बाद वो सबमिट रिपोर्ट करेगी। हमें उस जो 3 मेंबर कमेटी इस पे बैठ गई है उस पर भी हमें पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। वो फेयर तरीके से एलजी साहब को रिपोर्ट देंगे। कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से लिस्ट नेस और नाबूद होना चाहिए। एक सप्ताह हो गया? बिल्कुल हाँ, 1 हफ्ता हो गया है। अब दूसरा नेक्स्ट 2nd वीक स्टार्ट हो गया है। हम यही कहना चाहते हैं एलजी मनोज सिन्हा साहब से, मेहरबानी बराई करम इस पे ट्वीट कीजिए। लड़के डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। अब तो हम श्रीनगर से यहाँ जम्मू आ गए, हमारे जेबों से पैसे खर्च हुए। ये किसी पॉलिटिक्स के जेब से नहीं निकलते, ये गरीब जनता के जेब से निकलते हैं। हम कितने बार प्रदर्शन करेंगे, कितने बार गलत रास्ता इख्तियार करेंगे? हम यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, वी वांट ओनली सीबीआई इंक्वायरी सर। मैं आपसे कुछ चीजें जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि हमें सुनने में आया कि पेपर बिका इस तरह से कि 700 पोस्टें थी, 700 लोगों को बेचना था, तो वो 3 लोग थे, उन्होंने 700 को बेच दिया, 2100 लोगों को बिक गया। तो उनमें भी लड़ाई शुरू हो गई कि हमने पैसे दिए हैं तो हमारा नंबर क्यों नहीं आया। ऐसी भी बातें हैं? बिल्कुल। जब आई विटनेस गजनफर नबी जब सामने आ गया, उसने ब्रोकर का भी नाम लिया है। ब्रोकर ने उसको कहा कि आपको 1 लाख रुपया देना है, तो गजनफर नबी ने उसके अकाउंट में 50,000 रुपया डाल दिया है। तो उसने गजनफर नबी को बताया डायरेक्ट अकाउंट में, और ब्रोकर ने उसको कहा कि आप एक काम करो, आप खाली 73 मार्क्स करो। तो गजनफर नबी ने क्या किया? उसने एक चालाकी की, उसने 85 मार्क्स किए है। तो तब भी उसका नंबर नहीं आया, क्योंकि कट ऑफ उसका ऊपर चला गया है। तो गजनफर नबी ने उसने कहा मुझे अपने पैसे वापस दे दो। उसने इनकार कर दिया है, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मीडिया में भी आया। हमारे पास बहुत सारे आई विटनेस है जो अभी मीडिया के सामने आने वाले हैं। हम यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, गवर्नर साहब, ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। आपने FAA, PSI, जेई आपने शक के बुनियाद पे आपने सब्सक्राइब किया। हमारे पास आई विटनेस है, हमारे पास सारा सबूत अवेलेबल है। अगर इस पे सीबीआई इंक्वायरी बैठेगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। कर लो। जो लड़के अभी
हम तो नौकरी नहीं मांग रहे, जो अभी नौकरी कर रहे हैं वो लड़के वो तो टस से मस नहीं हो रहे। अगर वो भ्रष्टाचार से लगे हुए कर दो उनको टर्मिनेट सर्विस से। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है आई है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार है टेररिज्म से खतरनाक जो है वो मतलब क्या है, करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ब्लड रिलेशन। अब अगर भाजपा ने कहा यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, 370 आर्टिकल एब्रोगेट हटने के बाद पहला लिस्ट मंजर आम पर है फायर सर्विस। ये मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है। रिसेंटली अभिनव शर्मा के हम बहुत बड़े शुक्रगुजार है, उसने हमारी अपॉइंटमेंट एलजी साहब से कराई है और एलजी साहब ने कहा एक हफ्ते वेट करो। हम एक हफ्ते का 2 हफ्ते में वेट करेंगे। जो सीबीएस इस पे 3 मेंबर की कमेटी बैठ गई है, हमें उस पर पूरा भरोसा पूरा विश्वास है, वो फेयर तरीके से अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी। आफ्टर दैट उस पर सीबीआई इंक्वायरी बैठेगी। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। बस हम आपकी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि वी वांट ओनली सीबीआई इंक्वायरी सर। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। आप ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और क्यों ना हो, इतना बड़ा स्कैम, इतनी धांधली, पैसे दो और नौकरी लो वाला प्रोसेस चल रहा है। लेकिन यहाँ पर चूक ये हुई है, वैसे तो पैसे देकर 700 पोस्टें थी वो फिल की जा सकती थी, लेकिन वो ज्यादा लोगों को बेच दी गई। जब ज्यादा लोगों को बेच दी गई, जिन्होंने पैसे दिए तो वो तो पीछे पड़ेंगे कि हमने पैसे दिए, हमारी नौकरी क्यों नहीं लगी। तो इन चीजों की वजह से ये स्कैम जो है वो उभर कर वापस अपॉइंटमेंट होने के बाद भी ये सुर्खियों में है, और इंक्वायरी भी जो है वो इनिशिएट की गई है, और ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने ये गुनाह किया है वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। इसके ऊपर आप भी राय रखें कि होना क्या चाहिए, और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।